आदाब साथियों, मैं हूं शारिक खान और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव 2024 के नामांकन के दूसरे चरण के नामांकन का आज अंतिम दिन और बागपत लोकसभा क्षेत्र में हम मौजूद है। जानी मानी हस्ती नवाब अहमद हमीद हमारे साथ मौजूद है। सहारा न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन के क्या चुनावी मुद्दे, क्या चुनावी दावपेच और क्या चुनावी रणनीति? देखिए, रणनीति तो हर पार्टी की अपनी होती है, अपने हिसाब से होगा। वो तो हम सब खुले में तो बता नहीं सकते रणनीतियाँ क्या रहेंगी, लेकिन मकसद यही है कि जो भाजपा सरकार यहाँ पे बैठी है, चाहे वो आज राष्ट्रीय लोकदल के साथ खड़ी हो या कैसे भी खड़ी हो, हमें उसको हराने का ही हमारा लक्ष्य है। और अब कांग्रेस और समाजवादी का जो गठबंधन है वो मजबूत गठबंधन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसकी जीत होगी। नवाब साहब, जैसे ही पंडित अमरपाल शर्मा का टिकट होता है तो एक बैलेंसिंग चुनाव, विशेषकर आपके समुदाय की लगभग 4.5 लाख वोट जो आपके इशारे पर डलती है और जैसा आपका अच्छा खासा रसूख परिवार है, तो पंडित अमरपाल शर्मा को आप राजकुमार सांगवान के सामने कहाँ पाते हैं? देखिए, यहाँ पे हमारे जो प्रत्याशी हैं शर्मा जी, उनको पूरे सारे 36 बिरादरियों का समर्थन है। मैं खाली ये नहीं कह रहा हूँ कि खाली मुसलमानों का है, मेरा पूरा 36 बिरादरी का है। और हम सब लोग जो हैं वो परेशान है सरकार से, उनकी नीतियों से। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सारा समाज मिलकर उन्हें वोट देगा और मुझे उन्हें एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में देखता है। नवाब साहब, जहां कांग्रेस पार्टी दक्षिण भारत के अंदर जबरदस्त चुनाव लड़ते हुए नजर आ रही है, उत्तर भारत के अंदर कमजोर नजर आ रही है, तो उत्तर भारत के अंदर क्या इंडिया गठबंधन की विशेष रणनीति है? देखिए, ये सोचना कि हम कमजोर नजर आ रहे हैं वो सही नहीं है। हाँ, क्योंकि हम पुराने नतीजों के बेसिस पर अपना निर्णय ले रहे हैं, लेकिन अब जो ये गठबंधन है और जो इंडिया गठबंधन है एक ही नए तौर से आया है। और अब जो ये लोगों ने मजहब के नाम पे बीजेपी ने आज तक अपने इलेक्शन जीते हैं, उससे लोग अब परेशान हो चुके हैं, सच्चाई जान चुके हैं और अब रोजी रोटी की बात आ गई है, विकास की बात आ चुकी है। और अब पब्लिक खाली इस नाम मंदिर और मस्जिद के झगड़े में बात नहीं करें। तो नवाब साहब, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की आवाम है और उत्तर भारत की, उससे आप विशेष क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे अपील ये करना चाहता हूँ, मैं नौजवानों से ज़्यादातर अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, इस सरकार ने आप लोगों को कोई काम नहीं दिया, कोई नौकरी नहीं दी, आपको बेरोजगार कर दिया है। जितने वादे उन्होंने किए थे सारे झूठे निकले हैं। अब एक मौका वो फिर से इस गठबंधन को दें, इंडिया गठबंधन को दें और देखिए कि जो वादे उन्होंने किए हैं वो किस तरह से उसे पूरा करते हैं। नवाब साहब, इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन के सामने लोकसभा चुनाव में कहां खड़ा हुआ नजर आ रहा है? मैं मजबूती से खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। मजबूती के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो जो विजय रथ है एनडीए गठबंधन का पिछले 2 लोकसभा चुनाव का, उसको रोकने में इंडिया गठबंधन इस बार कामयाब हो? देखिए, उम्मीद से पूरी लड़ी जाएगी, उम्मीद पूरी है कि लड़ना पड़ेगा। देखिए, अगर इन्होंने कोई घपला नहीं करा, कोई गड़बड़ी नहीं करी अपने उनसे, जिसकी वजह से पूरे दुनिया में चर्चा हो रहा है ईवीएम के लेकर, इस चीज़ को लेकर, अगर बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार गठबंधन मजबूती से जीतेगी। नवाब साहब, जो ईडी और सरकारी एजेंसियां वो लगातार विपक्ष के बड़े नेताओं पर हमले कर रही है और विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ये केंद्र सरकार की साठगांठ से हो रहा है, उसको लेकर आपकी कोई? भाई, मैं बिल्कुल मानता हूं कि उनके साठगांठ से हो रहा है और ये इस वक्त उनकी, ये समझ लीजिए, लापरवाही है और बौखलाहट है जो ये हर किसी बड़े नेता को जेल में डालने की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर इससे पहले आपने क्यों नहीं करा? जब चुनाव आते तभी क्यों ख्याल आता है कि सारे ईडी और आईटी को उनके पीछे भेज देते हैं? ये उनकी बौखलाहट है। ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।